नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो साधना में, उपासना में आपको विशेष किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज सारी चर्चा आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। कई बार हमें कॉल आते हैं, एसएमएस आता है कि शास्त्री जी, पंडित जी, हम ये साधना तो की है, हमने ये उपासना तो की है, लेकिन अभी तक उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिला है या हमारी साधना का फल नहीं मिला है। हम साधना पूरी श्रद्धा से, पूरा विश्वास के साथ करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तो किन कारणों से हमें उसका फल नहीं मिलता, तो आज विशेष चर्चा करने वाला हूं। इस बातों को आप पूरी तरह सावधान और ध्यान रखें। सबसे पहले, आप कौन सी साधना करना चाहते हैं, कौन सी उपासना करना चाहते हैं। साधना के बहुत से यहाँ अलग अलग क्रिया दी गई है। जैसे कोई साधना करता है तो अच्छी पत्नी मिले, कोई उपासना करता है हमारे घर में धन आए, कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। इसी तरह हर इच्छा अलग अलग सबकी रहती है, हर उपासना अलग अलग रहती है, और जो हम साधना करते हैं उसके कुछ नियम भी दिए गए हैं। उस नियम का भी हमें पूरी तरह पालन करना चाहिए, तभी उस साधना का हमें फल प्राप्त होगा, उस उपासना का फल हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले जो साधना कर रहे हैं, जो उपासना कर रहे हैं, उसका मुहूर्त हमें देखना चाहिए। सभी साधना का, सभी उपासना का हमारे शास्त्रों में मुहूर्त दिया गया है। अगर आप मुहूर्त को नहीं जानते हैं तो हमारे शास्त्रों में जो 24 घंटे है, उनमें से कुछ अच्छा समय बहुत ही उत्तम दिया गया है। उन समय आप साधना कर पाएंगे, लेकिन पहले मुहूर्त देख लीजिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई साधना करें, उत्तम, बहुत ही फल प्राप्त होगा। उपासना करें, बहुत ही उत्तम माना गया है। साथ ही दूसरा ये है कि आप गोधूली समय, माने शाम के समय, सूर्य अस्त होने के समय, जिसको हम गोधूली समय कहते हैं, उस समय आप कोई साधना, उपासना की शुरुआत करो, साधना करेंगे, उसका टाइम बहुत कम रहता है, तब उसका परिणाम बहुत ही उत्तम हमें प्राप्त रहता है। साथ ही कई बार हमें प्रश्न आते कि हम साधना तो करते हैं, हम उपासना भी करते हैं, तो उसमें खाने का क्या है। आप साधना करें, लेकिन अगर आप बीमार है या आपकी अवस्था ज़्यादा है तो आप खाना इतना खाए, उपासना करना चाहता है तो उतना खाना खाए, आपको आलस ना आए। कोई युवा साधना करना चाहता है तो उसको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो हमको आलस आ जाएगी, उस साधना में हमारा मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें साधना को पूरी तरह खाने के समय वो साधना नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम जिस देवी देवताओं की साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी एक ही मूर्ति हमारे मंदिर में होनी चाहिए कि हम मंदिर के सामने साधना करेंगे, उपासना करेंगे तो एक ही मूर्ति होनी चाहिए। वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आपके पास मूर्ति है, उसमें आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान है मूर्ति के सामने बैठ जाएंगे। जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही आपके पूजा का जो मंदिर है या रूम, आप जिस रूम में साधना करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आपको पूरी तरह सफाई रखनी चाहिए, मंदिर में भी रखनी चाहिए और जिस रूम में या जहाँ भी आप करना चाहते हैं। वैसे तो कई जगह देखा गया है कि कोई उपासना के लिए कोई जंगल में जाते हैं, कोई मंदिर में साधना करते हैं, कोई उपासना करते हैं, कोई तालाब के पास, सरोवर के पास, कोई बड़े बड़े जंगल है, वहाँ भी साधना करते हैं। तो आप जहाँ भी वो साधना उपासना करते हैं
वो अति सुंदर होना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दो तरह की यहाँ ऊर्जा रहती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा। ये जो बातें आपके सामने रखने वाला हूं, सामान्य से सारी बातें रखने वाला हूं। साथ ही साधना के लिए उत्तम जो समय दिया गया, मैंने आपके सामने बातें रखी, लेकिन मैं अगर यहाँ शरीर के माध्यम से बात करूं तो हम साधना के समय, उपासना के समय हमें ऐसे कोई बैठ रहे हैं तो उसमें हमारा जो शरीर है वो एकदम कड़क होना चाहिए, आलस नहीं आनी चाहिए। हमारा मेरु पर्वत है पीछे, वो एकदम अड़ग होना चाहिए। वही साधना की पहली ऊर्जा है। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों तरह की है। साथ ही साधना के पहले, हम साधना की शुरुआत करें उनसे पूर्व हमें स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग है, बीमार है और किसी न किसी वजह से आप स्नान न कर सके तो आपको हाथ और पैर, मुंह, ये सब साफ करके आपको साधना में बैठना चाहिए। कभी कभी लेटे हुए कभी भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए, उसका फल नहीं मिलता। साथ ही साधना के समय हमारा आसन एक होना चाहिए, हमारी एक माला होनी चाहिए। हम जिसकी भी कामना के अनुसार साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पहले उसका संकल्प करना चाहिए। हम इतने दिन करेंगे, इतने समय करेंगे, इतनी माला करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही वो सिद्धि की ओर हम प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साधना और उपासना जब हम करते हैं तब हमारे लिए कुछ दिशा उत्तम दी गई है, किस दिशा में बैठ कर हमें साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। तो शास्त्र के मत अनुसार सबसे पहले उत्तर दिशा और पूर्व दिशा उत्तम मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। साथ ही उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण आता है वो ईशान कोण है। ये तीनों दिशा में, दो दिशा एक कोण, उसमें आप मुख रख के साधना उपासना कर सकते हैं। साथ ही सबसे विशेष बात, आप जो भी साधना करना चाहते हैं, जो भी उपासना करना चाहते हैं, आपको वो मंत्र या श्लोक है वो गुरु दीक्षा धारण करनी चाहिए। बिना गुरु, बिना कोई अनुभवी के पहले हमें कोई साधना उपासना नहीं करनी चाहिए। उसमें हमारी गलती होगी तो गलती कौन सुधारेगा? इसलिए हमें गुरु की दीक्षा लेने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये विशेष है। कई बार हम पूजा करते हैं तो पूजा में कुछ सामग्री है, पहले पूजा करते हैं, बाद में हम साधना की शुरुआत करेंगे, उपासना की शुरुआत करेंगे, लेकिन वो पात्र है। हमारे शास्त्र में तो लिखा गया है तांबा या पित्तल का होना बहुत ही उत्तम माना गया है, लेकिन आजकल जो हम स्टील के भी पात्र यूज करते हैं, लेकिन जो थाली है पूजा की वो गोल होनी चाहिए। कभी भी, अभी तो बहुत बाजार में कुछ अलग अलग थाली आ गई है तो वो नहीं उपयोग करनी चाहिए। साधना से पहले हमारे देवी देवताओं की भी साधना, हमें पूजा करनी चाहिए। जैसे आप माता रानी की साधना करना चाहते हैं या किसी भी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा, आपके इष्ट देव की पूजा, आपके कुलदेवी की पूजा, आपकी गुरु की पूजा, बाद में आप साधना का संकल्प लेके जितना करना हो आगे बढ़िए। साथ ही जो पूजा की सामग्री बची हुई है, आपकी साधना पूर्ण हो गई है, आपकी पूजा भी पूर्ण हो गई है, जो बची हुई सामग्री है वो कभी भी
ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए जहां गंदगी हो। जैसे कई लोग कहीं भी जगह फेंक देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई वृक्ष है तो वहां रख आइए, कोई जल है तो वहां प्रवाहित कर दीजिए, उत्तम माना गया है। साथ ही सर्वोत्तम मैंने कहा भोजन की बात की है। साथ ही आपकी साधना परिपूर्ण होने के बाद आप मान लीजिए कि आप कोई 1 लाख जप कर रहे हैं, तो 1 लाख का आपने जप किया, लेकिन उसका दशांश यज्ञ अवश्य करना चाहिए। न कर सके तो उसका 10वां भाग हमें फिर से जप करना चाहिए। एक छोटी छोटी गलती हम बहुत करते, इसलिए उस साधना का, उपासना का फल नहीं मिलता। हम जो देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, तब उसकी पूजा करने के बाद आरती हम करते हैं, तो आरती में भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? तो हम आरती उतारे हैं, वो आरती उतारने का क्या है, जैसे ओम है, ओम लिखा है, ऐसे हमें आरती भगवान की करनी चाहिए। ओंकार वही आरती है, इसलिए आरती के समय भी ये बात जरूर याद रखें। अब जहां साधना कर रहे हैं, वहां उपासना कर रहे हैं, वहां हमें अब अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया कर रहे हैं, वो सारी सामग्री बहुत ही स्वच्छ होनी चाहिए। हम साधना के समय, उपासना के समय जो दिया जलाते हैं, वो भी घी का जलाते हैं, वो घी अच्छा है या नहीं है, वो भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही हमें साधना के समय, उपासना के समय जो वस्त्र अगर धारण करें, तो वो भी स्वच्छ होने चाहिए, जो धुले हुए हो, ऐसे वस्त्र को हम धारण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने कुछ छोटी छोटी बातें रखी है। आप साधना की शुरुआत करें, उपासना की बात या साधना शुरुआत करें, तब आप ये छोटी छोटी बातें जरूर याद रखें, विशेष तौर से याद रखें, आपकी साधना जरूर सफल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही ये वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में महादेव हर जरूर लिखिए। दोस्तों, मेरा एक दूसरा चैनल है, गुजराती में है। 2024 आपका कैसा रहेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस चैनल का नाम है आचार्य श्री रमेश भाई। आप अपने राशि के अनुसार राशि भविष्य जरूर जानें, और 2024 में आपको क्या सावधानी रखनी है, सारी बातें उसमें मैंने दी गई है। वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस चैनल को आपने, मेरा नए दोस्त ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करे, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।